ओहो दीदी। तो ये कहानी है शांति की, जो अपनी सास और पति के साथ एक गांव में रहती है। ये सास बहू का जोड़ा भी बिल्कुल आम सास बहू जैसा ही था, कभी नोकझोंक तो कभी प्यार। मगर एक बात जो सबसे अलग थी वो ये कि शांति की सास बहुत ही अंधविश्वासी थी। इतना कि किसी की जान भी जा रही हो तो भी वो स्वामी जी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करती थी। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। सुनती हो, जरा मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले चलो। देख नहीं रहे मैं पूजा कर रही हूँ, अभी ना बोले। पूजा बाद में कर लेना, मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसी अशुभ बातें ना करें, पूजा करने दे, आपको कुछ नहीं होगा। सुजाता, अब और नहीं सहा जाता, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज। अच्छे, अरे अभी आपने छींक मार दी, अब मैं 5 मिनट तक हिल नहीं सकती, अशुभ होगा। उफ। खैर वो तो मुझे नहीं पता, मगर अगर तुम अभी नहीं हिली तो मेरे मृतक शरीर को ले जाना डॉक्टर के पास। मगर उन 5 मिनटों में रमा के पति गुजर जाते हैं। माँ देखो, पापा चल बसे। हाँ रुको बेटा, मुझे अभी छींक आई थी, मैं हिल नहीं सकती। रमा के इस अंधविश्वास की वजह से घर में पहले भी बहुत हादसे हो चुके हैं। इन सब का सबसे मूल कारण है ये स्वामी जी, और इसीलिए शादी के बाद वो अपने बेटे और बहू को लेके स्वामी जी के पास जाती है। स्वामी जी की जय हो। बहू, स्वामी जी को प्रणाम करो। दरअसल शांति को ऐसे ढोंगी बाबा पर विश्वास है ही नहीं, मगर फिर भी वो अपनी सासू माँ की बात मान लेती है। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। बोलो बहन, कैसे आना हुआ? स्वामी जी, मेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई है, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। स्वामी जी शांति की खूबसूरती से मनमोहित हो जाते हैं और उनकी नजर उसके खूबसूरत सेवरों पर भी पड़ती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सब कुशल मंगल? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल चल रहा है। अच्छा बताओ, घर पे कोई समस्या तो नहीं है? नहीं स्वामी जी, हम तो सब कर रहे हैं जो आपने कहा है। सब कुशल मंगल होगा तो फिर मेरा क्या काम होगा? मुझे लगता है तुम्हारे घर पे किसी आत्मा का साया है। अपनी बहू का नाम क्या बताया? जी शांति। बेटी शांति, अपना हाथ दिखाओ। स्वामी जी शांति के हाथों को स्पर्श करने लगते हैं, जो शांति को कुछ अजीब लगता है। आपके घर की शांति जल्द ही भंग हो जाएगी। आपके घर पे शनि का साया है। इन चीजों को जल्द ही नियंत्रण में करना होगा। स्वामी जी, अब हम क्या करें? कोई समाधान है? ये किसी के जन्म संबंधित समस्या है। अरे, स्वामी जी ने कह दिया तो कह दिया। अब निसंदेह ये सारे गहने स्वामी जी को चढ़ा दो। सबसे पहले अपने ये सारे आभूषण उतार कर यहाँ रख दो। शांति बिना किसी सवाल जवाब अपने जेवर उतारकर स्वामी जी को दे देती है, मगर इसके साथ उसका शक यकीन में बदल जाता है कि स्वामी जी ढोंगी हैं। अपनी बहू को अगले मंगलवार यहाँ ले आना, एक पूजा करनी होगी। जी स्वामी जी, हम 10,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ा देंगे। 10,000 नहीं, 30,000 लगेंगे इसमें। फिर कुछ दिनों बाद घर में कुछ यूं होता है। क्या हुआ माँ? मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, यह अशुभ है। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। दाहिनी आंख फड़की है मतलब कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। तो जैसा तय हुआ था, मंगलवार को बहू को स्वामी जी के पास भेज देंगे और हम लोग घर में जगराता करेंगे ताकि कोई बुरी बला हमारे आसपास ना आ सके, समझे? मगर मंगलवार को तो मेरी परीक्षा है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तो कुछ इस तरह रमा हर बात को अंधविश्वास के नजरिए से देखती थी। तो उस दिन शांति अपने पति के साथ स्वामी जी के पास जाती है। उस दिन भी वो कुछ ऐसा महसूस करती है जो वो अपने परिवार को बता देती है, मगर कोई उसके बात का यकीन नहीं करता और दोबारा उसे लेकर स्वामी जी के पास जाते हैं। यहाँ आकर तुमने बिल्कुल सही किया, मैं सब सही कर दूंगा। क्या समाधान है? परिवार में एक और पुरुष की जरूरत है। स्वामी जी, तो क्या अब आप चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं? तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो बात करो। तुम्हारी बहू के कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए।
वो भी 6 महीने के अंदर। ये सब बकवास है, ये हमें फंसा रहे हैं। अगर 6 महीने के अंदर एक और पुरुष तुम्हारे घर में नहीं आया तो अभी जो पुरुष है वो भी मर जाएगा। नहीं स्वामी जी, नहीं। मैं एक पूजा करूंगा और मंत्र पढ़ूंगा जिससे आपकी बहू 6 महीने में ही एक बच्चे को जन्म दे पाएगी। इसे मेरे पास 3 दिन के लिए सेवा के लिए छोड़ जाएं। जी स्वामी, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। और फिर शांति को बिना उसकी मर्जी के उस रात स्वामी जी के पास ही छोड़ दिया जाता है। स्वामी जी दोबारा उसके साथ बदतमीजी करते हैं। वो किसी तरह वहां से भागकर घर चली जाती है। अरे भूतनी, अब क्या लेने आई है तू हमसे? चली जा यहाँ से। माँ जी, स्वामी जी वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे आप उन्हें समझती हैं। स्वामी जी के बारे में अपशब्द ना बोल, तू जानती भी है उन्हें। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। स्वामी जी ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हाँ, अब तू पकड़ी गई। तेरे आने से पहले स्वामी जी ने हमें मैसेज भिजवा दिया था कि तू घर पे आएगी और कुछ भी बकवास करेगी। ये तू नहीं, तेरे अंदर का शैतान बोल रहा है, शैतान। माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया आपको? चुड़ैल जी, कृपा करके मेरी पत्नी का शरीर त्याग दें। और फिर दोबारा दोनों माँ बेटे स्वामी जी के पास जाते हैं। स्वामी जी को अपने बचाव के लिए एक बड़ी चाल चलनी पड़ती है। आपके बहू के अंदर जिसकी आत्मा है उसके शरीर को मृत्यु के बाद किसी ने जलाया ही नहीं। यदि आप अपनी बहू के शरीर को दफना दे तो फिर वो आत्मा इसका शरीर छोड़ देगी। और मेरी बहू? तुम्हारी बहू को कुछ भी नहीं होगा। तुम ये औषधि ले जाओ और आज ही इस काम को पूरा कर दो। रमा अपनी बहू के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो उसका बेटा उसे उठाकर एक जंगल के पास ले जाता है जहां उसे गड्ढा खोदकर दफनाने वाले होते हैं कि तभी शांति की आंख खुल जाती है। ये क्या हुआ मुझे? मैं कहाँ हूँ? अरे भूतनी जी, आपको दफना रहे हैं। अभी आप मेरी बहू की बॉडी में हैं। आपको मुक्ति दिला रहे हैं, मुक्ति। माँ जी, मेरा विश्वास करिए, मैं कोई भूत नहीं हूँ। देखिए, मैं आपका नाम जानती हूँ, मैं आपके बेटे का नाम जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, मैं जानती हूँ मेरे माँ बाप कौन हैं। मुझे एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगी सब कुछ। रमा शांति की बात मानकर अपने बेटे को लेकर स्वामी जी के यहाँ जाती है ताकि वो सच का पता लगा सके। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी महानता समझ नहीं पाई। अब मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। अब जाके तुम्हारी अक्ल ठिकाने आई है। देखा तुमने, तुम्हारी सांस मेरे कहने पे तुम्हें दफनाने तक चली थी। मेरी ताकत का अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा। अंधविश्वास के चलते लोग कुछ भी करने को तैयार है। अब 3 रातों तक तुम मेरी। रमा और उसका बेटा ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। रमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो खुद पूरे गांव में जाकर स्वामी जी के ढोंगी होने का बताती है और उस दिन से वो अंधविश्वास की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती।